स्टूडेंट्स आज हम आपका 9th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नेम है द अर्थ। सभी बच्चे अपनी बुक को ओपन करेंगे और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड मैंने नोट डाउन किए हैं आप भी इसी तरह नोट डाउन करेंगे और आपको जो भी कोई लगता है डिफ़िकल्ट वर्ड उसको भी नोट करेंगे। तो द अर्थ का मतलब है पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी पृथ्वी है। चलिए पढ़ते हैं। अर्थ इज़ ए स्मॉल, अर्थ बहुत छोटी है। रॉकी प्लैनेट, चट्टान का ग्रह है। विथ सपोर्ट लाइफ, जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, जहाँ पर हम रहते हैं, रह सकते हैं। वी लिव ऑन दिस प्लैनेट, हम इस प्लैनेट पर, इस ग्रह पर रहते हैं। इट इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से, सूर्य से जो प्लैनेट है उसकी जो नंबरिंग है वो थर्ड प्लैनेट है, तीसरे नंबर पर आता है। लेयर्स ऑफ द अर्थ, अर्थ की लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ की लेयर्स के क्या हैं, कौन कौन सी लेयर्स हैं। द अर्थ वाज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, अर्थ को पाया गया था मिलियन ईयर्स ऑफ एगो, यानी कि मिलियन सालों पहले। साइंटिस्ट सेज डैट अर्थ वाज फॉर्म्ड अलोंग विद द सन एंड अदर प्लैनेट्स, साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो अर्थ थी वो बनी थी, फॉर्म्ड यानी कि पाई गई थी, अलोंग विद द सन एंड द अदर प्लैनेट्स, सन के साथ और दूसरे ग्रहों के साथ। एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, द अर्थ वाज ए ह्यूज बॉल ऑफ गैसेज, अर्थ क्या थी, एक बहुत बड़ी बॉल थी गैसेज की, गैस की। द गैसेज स्लोली बिगन टू कूल एंड फॉर्म्ड अ लिक्विड कॉल्ड लावा, जो गैसेज है वो स्लोली बिगन टू कूल यानी कि ठंडी हो गई धीरे धीरे, एंड फॉर्म्ड अ लिक्विड, और एक लिक्विड के रूप में आ गई, कॉल्ड लावा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। स्लोली दिस लिक्विड बिकम सॉलिड रॉक, स्लोली दिस लिक्विड यानी कि धीरे धीरे इस लिक्विड को, ये लिक्विड किस में बदल गया, एक सॉलिड रॉक में यानी कि चट्टान में। दिस लावा एंड रॉक फॉर्म द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ, यह लावा और इसकी जो रॉक्स है फॉर्म द 3 लेयर्स, 3 लेयर्स बनी है, फॉर्म हुई है, ऑफ द अर्थ, अर्थ पर टुडे, यानी कि आज जो अर्थ की लेयर है वो 3 है। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ द कोर, जो अर्थ के सेंटर में है वो कोर है। देखो आपके डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, जो आपके अर्थ के सेंटर में है, देखो ये जो है ये कोर है, ठीक है, जो कहाँ पर है, अर्थ के सेंटर में। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पर मेंटल, मेंटल है कोर से थोड़ा ऊपर। उसके बाद आता है क्रस्ट, क्रस्ट जो है जो बाहर की लेयर होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ द कोर, सेंटर में अर्थ के कोर है। विच इज़ मेड अप ऑफ मेल्टेड मेटल्स, जो किससे बनी है, जो मेटल्स होते हैं यानी कि जो धातु होते हैं वो पिघलने के बाद जो लेयर बनी है उसको कोर बोलते हैं। जैसे कि कौन कौन से मेटल्स हो गए, आयरन इन लिक्विड फॉर्म, यानी कि जो लोहा है वो लिक्विड फॉर्म में बदल गया, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया, तो उसी से क्या बन गई, जो अर्थ का सेंटर है, कोर जिसको बोलते हैं, वो बन गई। इन द मिडिल ऑफ द अर्थ इज़ द मेंटल मेड अप ऑफ मोल्टन रॉक्स, यानी कि मिडिल में जो है वो मेंटल है, जो किससे बना है, जब जो हमारी चट्टानें हैं रॉक से वो पिघल गई उसके बाद ये मेंटल बना है, यानी कि ये जो अर्थ की सेकंड लेयर है वो बनी है, मिडिल लेयर जिसको बोलते हैं। ऑन द टॉप ऑफ द अर्थ इज़ द सॉलिड रॉकी लेयर, जो सबसे ऊपर है यानी कि जिसको क्रस्ट बोल रहे हैं हम, जो सबसे ऊपर की लेयर है, टॉप में जो लेयर है अर्थ के, वो सॉलिड रॉकी लेयर है, यानी कि जो ठोस चट्टान है, ठीक है, चट्टान से युक्त लेयर है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं। वी लिव ऑन द क्रस्ट, हम कहाँ रहते हैं, क्रस्ट के ऊपर रहते हैं। क्रस्ट को हिंदी में पपड़ी भी बोला जाता है, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर हम रह सकते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स लिव ऑन द क्रस्ट, प्लांट और एनिमल्स भी क्रस्ट पर रहते हैं। वी मेक अवर हाउसेज एंड रोड्स ऑन द क्रस्ट, और वी मेक यानी कि हम बनाते हैं अपने घर और रोड्स कहाँ पर, क्रस्ट पर, यानी कि क्रस्ट लेयर है जहाँ पर हम रहते हैं। बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ की 3 लेयर हैं और उन तीनों लेयर में से बताओ हम कौन सी लेयर पर रहते हैं, या प्लांट और एनिमल कौन सी लेयर पर रहते हैं, या हमारे घर कौन सी लेयर पर हैं, तो बच्चों आप क्या बताओगे, हम क्रस्ट यानी कि जो थर्ड लेयर है, जो टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ की, हम उस पर रहते हैं जिसका नाम है क्रस्ट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ, शेप ऑफ द अर्थ। अब अर्थ की शेप के बारे में बात करेंगे, अर्थ की शेप कैसी है, कैसा आकार है अर्थ का। इन अर्लियर टाइम्स पीपल बिलीव डैट द अर्थ इज़ फ्लैट, पहले समय में जो पीपल थे वो बिलीव विश्वास करते थे, डैट द अर्थ इज़ फ्लैट, कि अर्थ क्या है, चपटी है, फ्लैट है, प्लेन है। इफ़ यू लुक आउट द विंडो यू विल सी फ्लैट लैंड, अगर आप विंडो से बाहर देखते हैं तो आपको क्या दिखता है कि जो हमारी लैंड है, जो हमारी ज़मीन है वो कैसी है, फ्लैट है, प्लेन है। सो इज़ द अर्थ फ्लैट, तो इसीलिए अर्थ क्या है, फ्लैट है। नो, इसका क्वेश्चन आंसर है नो। क्या अर्थ फ्लैट है, नहीं। द अर्थ इज़ राउंड इन शेप, अर्थ क्या है, राउंड शेप में है, यानी कि गोलाकार में है। वी कैन नॉट सी द राउंड शेप ऑफ द अर्थ,
बिकॉज इट इज़ वेरी बिग इन साइज़। हम अर्थ को गोलाकार में नहीं देख सकते क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है। मैगेलन वेंट अराउंड द अर्थ एंड प्रूव डैट द अर्थ इज़ राउंड इन शेप। यानी कि मैगेलन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अर्थ के चक्कर लगाए थे, अर्थ के ऊपर पूरा घूम के आए थे और उन्होंने प्रूव किया था कि अर्थ क्या है, राउंड शेप में है, यानी कि गोलाकार में है। नेक्स्ट पेज पर एस्ट्रोनॉट हैव ट्रैवल्ड इनटू स्पेस एंड ब्रॉट बैक पिक्चर्स ऑफ द ब्यूटीफुल राउंड अर्थ। जो एस्ट्रोनॉट थे उन्होंने ट्रैवल किया था, वो घूमे थे स्पेस में एंड उन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स दी थी ब्यूटीफुल राउंड अर्थ की, यानी कि जो गोलाकार है अर्थ का, उसकी बहुत सारी पिक्चर्स दी थी। ए सिंपल वे टू प्रूव डैट, देखो आपके डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, ये जो अर्थ है इसकी पिक्चर्स दी थी उन्होंने, जो एस्ट्रोनॉट्स थे और जो मैगेलियन थे उन्होंने प्रूव किया था कि जो अर्थ है वो जिसकी शेप क्या है, राउंड शेप की है, गोलाकार की है। तो आपके डायग्राम में भी दिखाया हुआ है अर्थ का, देखिए अर्थ की जो पिक्चर है। नेक्स्ट पैराग्राफ है ए सिंपल वे टू प्रूव डैट द अर्थ इज़ राउंड इन शेप। एक सिंपल तरीका प्रूव करने का कि अर्थ क्या है, अर्थ की जो शेप है वो राउंड है यानी कि गोल है। इज़ टू वॉच ए शिप सेलिंग अवे। जब आप शिप को देखते हैं पानी में तैरते हुए, समुद्र में सेल करते हुए शिप को देखते हैं। लुक एज फार एज यू कैन सी टूवर्ड्स द ओशन। तो जितनी दूर तक आप देख सकते हो उतनी दूर तक देखिए ओशन को, समुद्र को। यू विल सी द होरिजन, तो आपको एक होरिजन दिखाई देगा। द पॉइंट वेयर द स्काई सीम्स, तो आपको क्या दिखाई देगा कि जहाँ पर जो स्काई है वो लगेगा कि वो वाटर और लैंड से क्या हो रहा है, मिल रहा है, यानी कि टच हो रहा है, आपको ऐसा दिखेगा। यानी कि एक होरिजन दिखेगा जहाँ पर आपको लगेगा कि जो स्काई है और जो लैंड है वो उससे टच हो रहा है। तो इसका मतलब है आपको कब ऐसा लगेगा, देखो आपके डायग्राम में दिखाया हुआ है। देखो पहले हम अगर थोड़ा दूर देखते हैं तो आपको ये दिखेगा, यानी कि जो अर्थ है वो क्या है, फ्लैट है। लेकिन जब आप बहुत दूर तक देखेंगे, बहुत दूर तक देखेंगे, तो मान लो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर स्काई दिख रहा है या फिर कोई लैंड दिख रही है, तो आपको इसकी शेप कैसी नज़र आने लगी, देखो गोलाकार शेप नज़र आने लगी। तो यही शेप अर्थ की है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रूव करने का कि अर्थ क्या है, राउंड इन शेप में है। द पॉइंट वेयर द स्काई सीम्स टू मीट द वाटर, वो पॉइंट जहाँ पर स्काई मिलता है पानी से और लैंड से, इज़ कॉल्ड द होरिजन। तो उसी को ही क्या बोलते हैं, होरिजन बोलते हैं उस पॉइंट को। द शिप स्लोली सिंक्स बिलो द होरिजन, तो आपको क्या लगेगा कि जो शिप है वो सिंक यानी कि डूब रहा है बिलो द होरिजन। होरिजन में क्षितिज बोलते हैं होरिजन को। एज इट सेल्स फार्दर आउट टू द ओशन, यानी कि जितने ज़्यादा ओशन में वो जा रहा है, सेल हो रहा है, उतना ज़्यादा ऐसा लगेगा जब वो होरिजन के पॉइंट पर आ जाएगा कि वो वहाँ पर डूब गया है। द लोअर पार्ट ऑफ द शिप डिसअपियर, जो लोअर पार्ट है यानी कि जो नीचे का हिस्सा है वो दिखना बंद हो जाएगा, दिखाई देना बंद हो जाएगा। एंड द टॉप पार्ट डिसअपियर लास्ट, और टॉप पार्ट जो है वो आपको अंत तक दिखाई देता रहेगा। उसके बाद आते हैं मूवमेंट ऑफ द अर्थ के मूवमेंट पर आते हैं। अर्थ कैसे मूव करती है। द अर्थ मूव्स ऑल द टाइम, अर्थ पूरे टाइम घूमती रहती है, यानी कि ऑल टाइम अर्थ क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। लेट अस अंडरस्टैंड द टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, हम समझते हैं दो मूवमेंट से चलो समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ के दो मूवमेंट। फर्स्ट है रोटेशन। टेक ए कॉइन, हमने एक कॉइन लिया यूजिंग ए रेड स्केच पेन, और हमने एक स्केच पेन लिया रेड कलर का। ड्रॉ ए लाइन ऑन इट इन द सेंटर रनिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, और हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी सेंटर में रनिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और टॉप से बॉटम में हमने उसको रनिंग कराना स्टार्ट कर दिया। स्पिन द कॉइन ऑन द फ्लोर, हमने स्पिन किया कॉइन को फ्लोर पर। वाइल स्पिनिंग द कॉइन विल लुक लाइक अ बॉल, हमने जब स्पिन किया कॉइन को, यानी कि एक चक्कर लगाया, घुमाया कॉइन को, विल लुक लाइक, तो हमें कैसा दिखेगा, वो बॉल की तरह दिखेगा। बॉल मतलब अर्थ। लुक एट द रेड लाइन, हमें देखना है रेड लाइन को। द रेड लाइन ऑफ द कॉइन इज़ लाइक द इमेजनरी लाइन, जो रेड लाइन है कॉइन के ऊपर वो इमेजनरी लाइन है। डैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉल, जो कहाँ से पास हो रही है, कहाँ से गुजर रही है, सेंटर से बॉल के यानी कि अर्थ के, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। द अर्थ आल्सो स्पिन लाइक ए कॉइन, जो अर्थ है वो घूमती है, स्पिन करती है लाइक ए कॉइन, कॉइन की तरह। जैसे हमने कॉइन को घुमाया इसी तरह से अर्थ घूमती है। रोटेशन इज द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अबाउट इट एक्सिस, रोटेशन मतलब चक्कर। इज द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ, अर्थ को जब हम घुमाते हैं यानी कि अर्थ के चक्कर लगाती है अर्थ, अबाउट इट एक्सिस, अपनी एक्सिस पर।
जैसे हमने कॉइन को घुमाया था, कॉइन को चक्कर लगाए थे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके, तो हमें क्या दिखा था, उसके सेंटर में जो हमें पॉइंट दिखाते एक इमेजिनरी लाइन दिखी थी, उसको हम एक्सिस बोलते हैं। तो उसी तरह से अर्थ होती है, अर्थ के बीच में भी एक लाइन होती है जिसको हम इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, और जब वो घूमती है तो वो अपनी एक्सिस पर घूमती है। यू कैन नॉट फील द रोटेशन ऑफ द अर्थ बिकॉज इट इज़ वेरी स्लो। हम रोटेशन ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ जब रोटेट करती है, घूमती है, हम उसको फील नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे घूमती है, बहुत धीरे धीरे चक्कर लगाती है। डे एंड नाइट, रात और दिन की बात करें, प्लेस अ ग्लोब ऑन द टेबल, हमने एक टेबल पर ग्लोब रख दिया। स्विच ऑफ द लाइट, और हमने सारी जो स्विच है लाइट्स के वो ऑफ कर दिए। पुट अ टॉर्च ऑन अनदर टेबल ऑन द साइड, और हमने दूसरी टेबल पर साइड में एक टॉर्च जला के रख दी। शाइन द टॉर्च लाइक द सन ऑन द ग्लोब, हमने टॉर्च को इस तरीके से शाइन कराया, इस तरीके से जलाया जैसे सन जो है, सन की जो किरणें हैं वो ग्लोब पर पड़ रही हैं। यू विल सी डैट वन हाफ ऑफ द बॉल गेट्स लिट, तो आपको दिखेगा कि जो हाफ है, ग्लोब का हाफ पार्ट है वो चमकेगा और दूसरा पार्ट नहीं दिखाई देगा, यानी कि दूसरा पार्ट हमें अंधेरे की साइड दिखाई देगा। मेक श्योर दैट द टॉर्च इज शाइनिंग ऑन द इंडिया ऑन द ग्लोब, तो आप देखेंगे जो टॉर्च है जो शाइन कर रही है इंडिया पर, यानी कि इंडिया के मैप पर, ऑन द ग्लोब में। द पार्ट ऑफ द ग्लोब डैट हैज़ लाइट हैज़ डे, यानी कि जो ग्लोब का पार्ट है, आधा हिस्सा है, यानी कि जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जहाँ पर सूरज की किरणें जाती हैं, ग्लोब का वो पार्ट जहाँ पर दिन निकलता है, और ग्लोब का बैक साइड पार्ट जहाँ पर अंधेरा है वहाँ पर रात होती है। ग्लोब डैट हैज़ लाइट हैज़ डे, द अदर साइड ऑफ द ग्लोब डैट डज नॉट हैव लाइट हैज़ नाइट, यानी कि अदर साइड जो दूसरी साइड है जहाँ पर लाइट नहीं पहुँची वहाँ पर रात होती है, और जहाँ पर लाइट पहुँची है वहाँ पर दिन होता है। नाउ रोटेट द ग्लोब सो डैट द हाफ पार्ट डैट वॉज गेटिंग लाइट अर्लियर इज इन डार्कनेस, अगर आप रोटेट करते हैं ग्लोब को तो आपको दिखाई देगा कि उसका हाफ पार्ट फिर से अंधेरे में चला गया और दूसरा पार्ट जिसके ऊपर टॉर्च जल रही है, शाइन कर रही है। मेक श्योर डैट द टॉर्च इज़ नॉट शाइनिंग ऑन इंडिया ऑन द ग्लोब नाउ, तो आपने देखा जब आप ग्लोब में जो इंडिया है, जहाँ पर इंडिया लोकेटेड है, अगर आप उस तरफ लाइट जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, तो आपको वो पार्ट जो है वो दिखाई देगा, यानी कि वो चमकता हुआ दिखाई देगा, उसके ऊपर लाइट दिखेगी, यानी कि इसका मतलब है वहाँ पर दिन है। लेकिन जो बैक साइड है, इंडिया के जो बैक साइड पार्ट है, अदर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर अंधेरा होगा, इसका मतलब है वहाँ पर रात हो रही है। तो सिंपल सी बात है, जनरल बात है, अगर इंडिया में दिन होगा तो दूसरी कंट्रीज़ में जो इंडिया के बैक साइड, ग्लोब के बैक साइड है, वहाँ पर रात होगी। चेक आर द कंट्रीज डैट हैड नाइट अर्लियर नाउ गेटिंग डे लाइट, यानी कि चेक करें आर द कंट्रीज़, क्या कंट्रीज डैट हैड नाइट अर्लियर नाउ गेटिंग डे लाइट, यानी कि डे लाइट में भी जो है दूसरी कंट्रीज़ में रात होती है, यानी कि जहाँ पर दिन होता है तो वहाँ पर रात होती है। रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, रोटेशन का कारण होता है, यानी कि रोटेशन जब होता है तो डे और नाइट यानी कि दिन और रात का कारण बनते हैं, यानी कि अगर अर्थ हमारी रोटेट कर रही है तो वही दिन और रात बताती है। द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट एक्सिस इन 24 आवर्स और 1 डे, यानी कि एक दिन और 24 आवर्स लगाती है अर्थ रोटेट करने में, अपना पूरा एक चक्कर लगाने में अर्थ क्या करती है, 24 घंटे लगाती है और पूरा एक दिन लगाती है। वी हैव डे व्हेन द अर्थ इज़ फेसिंग द सन, दिन वहाँ वी हैव डे यानी कि दिन होता है जब अर्थ का जो फेस होता है वो सन की साइड होता है। वी हैव नाइट व्हेन द अर्थ इज़ नॉट फेसिंग द सन, और नाइट यानी कि रात कब होती है, जब सन फेस नहीं करता अर्थ को, यानी कि अर्थ फेस नहीं करती सन को, सामना नहीं करती। इंडिया एंड अमेरिका आर लोकेटेड इन द 2 सेपरेट हाफ्स ऑफ द अर्थ, इंडिया और अमेरिका अर्थ के 2 हाफ में है, यानी कि एक तरफ अर्थ अमेरिका है और दूसरी साइड इंडिया है। वैन इट इज़ डे इन इंडिया इट इज़ नाइट इन अमेरिका, तो जब दिन होता है इंडिया में तो रात होती है अमेरिका में, इसी तरह से जब रात अमेरिका में होती है तो इंडिया में दिन निकलता है। तो ये सब कारण होता है रोटेशन का, अर्थ जब रोटेट करती है तो यही सब होता है, एक तरफ दिन एक तरफ रात, जो हमारी ग्लोब में बैक साइड में है, इंडिया के जो बैक साइड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर दिन होगा, अगर यहाँ पर रात होगी तो। नेक्स्ट है रिवोल्यूशन, अभी हमने पढ़ा रोटेशन, अब पढ़ेंगे रिवोल्यूशन। द अर्थ स्पिन्स ऑन इट एक्सिस एंड आल्सो गोज अराउंड द सन ऑन ए फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, जो अर्थ है वो स्पिन करती है, घूमती है अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर घूमती है, एंड आल्सो गोज अराउंड द सन, और सन तक पहुँचती है ऑन ए फिक्स्ड पाथ, एक फिक्स्ड पाथ यानी कि एक पूरा एक पाथ को क्रॉस करके फिक्स्ड पाथ पर, कॉल्ड ऑर्बिट, जिसको हम क्या बोलते हैं ऑर्बिट। अर्थ अपनी धुरी पर घूमती है, अपनी एक्सिस पर चक्कर लगाती है, और पूरा एक जो पाथ है उसका जो रास्ता है सन के चारों तरफ
चक्कर लगाने का, उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। जो वो पूरा पाथ कवर करके जा रही है 24 घंटे में, उसी को ऑर्बिट बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन इट ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। जो मूवमेंट होता है अर्थ का अराउंड द सन, सन के चारों तरफ जो अर्थ चक्कर लगाती है, वो मूवमेंट ऑन इट्स ऑर्बिट, अपनी ऑर्बिट पर, उसी को ही क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं। रिवोल्यूशन मीनिंग होता है जब सन के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, अपना पूरा एक चक्कर लगाती है अपनी एक्सिस पर, एक ऑर्बिट में, फिक्स्ड ऑर्बिट में, उसी को रिवोल्यूशन बोला जाता है। द अर्थ टेक्स 365 1/4 डेज और 1 ईयर टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। जो अर्थ होती है वो 365 डेज लगाती है और 1 साल लगाती है पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में पूरा 1 ईयर और 365 1/4 ईयर लगाती है, लेकिन डेज लगाती है, लेकिन रोटेट करने में पूरा 24 आवर्स लगाती है, पूरा एक दिन लगाती है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि अर्थ को रोटेट करने में कितना टाइम लगता है और अर्थ को रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है। अर्थ को रोटेट करने में 24 आवर्स और 1 डे लगता है, लेकिन अर्थ को रिवोल्यूशन करने में 365 1/4 डेज और 1 ईयर कंप्लीट लगता है उसको रिवॉल्व करने में। बच्चों, ये था आपका चैप्टर 9 द अर्थ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।